हेलो दोस्तों, मैं रेखा। आज मैं अपनी ज़िंदगी में बीती एक दास्तां आप लोगों के सामने बयां करना चाहती हूँ। मुझे आज भी याद है वो दिन। गर्मी का मौसम था। गर्मी की दोपहर अपने बेड पर मैं सोई हुई थी, लेकिन नींद आँखों से गायब थी। और हो भी क्यों ना, दिन भर अकेले रहना और दिन भर बेड पे लेटे रहना, कभी टीवी देखना तो कभी मोबाइल चलाना, ऐसे में कुछ भी हो जाए। लेकिन अब इन गर्मियों के दिन में भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी उस वक्त मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है, अचानक से गेट नॉक हुआ। मैंने घड़ी की तरफ देखा, 3:45 बज रहा था। गर्मी की धूप सर पर थी। मैंने मन ही मन सोचा, अरे अभी कौन आया है। लेकिन फिर से गेट नॉक होती है। आई, पता नहीं कौन है। मन में बहुत सारे असमंजस लेके मैं गई, और जैसे ही मैंने गेट खोला, भाभी, आपका मकान खाली है, मुझे रेंट चाहिए था। मकान तो खाली है, लेकिन आपको कैसे पता? यहाँ मैंने 1-2 आदमी से पूछा तो वो लोग बताए कि आपके यहाँ खाली हो सकता है, आप रेंट भी देते हैं, इसीलिए आपके पास आ गई यहाँ। ओह अच्छा, ठीक है। वैसे आपका नाम? मेरा नाम तो संतोष है। अच्छा संतोष जी, वैसे मकान तो खाली है, लेकिन मैं आपको आपके बारे में 2-4 बातें पहले पूछ लेती हूँ। हम सब कुछ जान के ही घर देते हैं। जी भाभी, आप पूछिए, क्या जानना है आपको? आप क्या करते हैं संतोष जी? मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप किस बजट में घर देखना चाहते हैं? जितना कम हो जाए उतना अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है, चलिए पहले आप घर देख लीजिए, फिर हम आगे की बातें करते हैं। जी भाभी, चलिए। इतना कह के मैं घर के अंदर उसे आने को कही और सीढ़ियों से सीधा उसे ऊपर बने कमरे पे ले गई। 1 BHK का एक कमरा, जिसमें एक छोटा सा बरामदा, किचन, बाथरूम और एक बेडरूम था। मैंने उसे जाते ही कहा, देख लीजिए संतोष जी। हाँ, कमरा तो मुझे पसंद आया। इसका रेंट कितना लग जाएगा भाभी? आप अच्छा से देख लीजिए, बाहर से नहीं, आप देख लीजिए। लेकिन सीधा बात, 3000 रुपये लगेगा, इससे कम नहीं हो सकता है। लेकिन भाभी 3000 अगर कुछ कम कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। देखिए संतोष जी, हम ज़्यादा बढ़ा के नहीं बोलते। अगर आप अपने किसी दोस्त को अपने साथ रख सकते हैं तो उससे आपका भाड़ा भी घट जाएगा। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, नशा, शराब ये सब इस घर पे नहीं होगा। बाकी आप देख लीजिए। जी भाभी, उसका आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई नशा वगैरह नहीं करता हूँ। और अगर आप इस महीने 2500 कर देते हैं तो फिर मैं अगले महीने, एक मेरा दोस्त भी आने वाला है तो उसको मैं यहाँ रख लूँगा, तब मैं आपको 3000 दे सकता हूँ, तब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने थोड़ा सा सोचा, उस आदमी के चेहरे की तरफ देखा। मासूम सा चेहरा था, मुझे आज भी याद है। साधारण से कपड़े पहने हुए थे, देख के ही लग रहा था ज़्यादा अमीर नहीं होगा। हाँ, बाहर पढ़ने आए हैं, चलो ठीक है, यही सोचकर मैंने उसे कह दिया, ठीक है, कब से आइएगा आप? अगर हो जाता तो मैं कल से रहने आ जाऊँगा। ठीक है, दे दीजिएगा 2500 इस महीने, आ जाइएगा। ठीक है भाभी, मैं अभी एडवांस कर देता हूँ, कुछ किसी को नहीं दीजिएगा। अरे ठीक है, बातों का ही सबसे बड़ा जोर है। ऐसे आप कल ही पैसे दे दीजिएगा, मैं किसी को नहीं दूंगी। ठीक है भाभी, मैं कल ही दे दूंगा, तब सामान के साथ मैं कल ही आता हूँ। अभी चलता हूँ भाभी तब। हाँ जी संतोष जी। इतना कह के वो मेरे पीछे पीछे गया। दरवाजे तक मैं उसे छोड़ने गई, फिर आ गई। उस वक्त तक मेरे दिमाग में उसे लेकर कुछ नहीं था। शाम को पतिदेव आते हैं, यही करीब उस वक्त रात के 9:30 बजे फिर से शराब पी के आए। मैंने जैसे ही वो आए, मैंने कहा, एक दिन भी आप बिना शराब पिए नहीं आ सकते? अरे शराब नहीं पीऊंगा तो कैसे चलेगा, इतना ऑफिस का टेंशन है, टेंशन को हटाने के लिए थोड़ा तो चढ़ाना पड़ता है। आपकी बस बातें ही हैं, ऐसा लगता है मानो दुनिया में और किसी को टेंशन ही नहीं है। चलिए छोड़िए, मुझे आपसे बात नहीं करना। खाना खाइएगा या खा के आए हैं? नहीं, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मूड नहीं, और खा के भी आया हूँ थोड़ा बहुत। ठीक है, जाइए सो जाइए। मेरे पति चले जाते हैं सोने के लिए। अब उनका क्या ही बताऊं,
जिंदगी भी मानो बिल्कुल नीरस सी हो गई है। 45 की उम्र है मेरी, लेकिन कोई भी ये कह सकता है कि 35 से ज़्यादा तो नहीं दिखती। वहीं पतिदेव अभी 55 की उम्र में ऐसा लगता है कि 60 साल पार कर चुके हैं। सुबह 9 बजे घर से निकलते तो रात को 9:30 तक आते हैं, रोजाना शराब पीकर। सिर्फ मैं और मेरे पतिदेव ही घर पे रहते हैं, इतने बड़े घर पे, क्योंकि दोनों बच्चे बाहर पढ़ने चले गए हैं। ऐसे में किसी को मकान देने से घर पे कोई तो रहेगा, तन्हा नहीं रहेगा। यही सोच मैंने उस दिन संतोष को मकान देने के लिए कह दिया था। दूसरे दिन संतोष आया, सामान रख के रहने लगा, पैसे भी दे दिया। अभी कोई 15 दिन ही गुजरे थे, तभी एक दिन मैं उसके घर के कमरे के बाहर, मतलब जो छत पे कमरे दिखा रही थी, उसी कमरे के बाहर एक और रूम था, वहाँ पर थी। मैंने संतोष को देखा, वो अपने घर पर अपने कमरे पे कुछ काम कर रहा था। उसे देखकर बड़ा ही दिल में एक जोर की झंझनाहट हुई। मैंने तभी आवाज़ दिया, संतोष, संतोष। जी भाभी, कुछ बोल रहे हैं? आज इस वक्त घर पे हैं, आप कॉलेज नहीं गए? नहीं भाभी, आज छुट्टी था, इसीलिए घर का काम कर रहा था थोड़ा सा। अच्छा, वैसे आप घर नहीं जाते? जाता हूँ भाभी, फेस्टिवल में घर जाता हूँ। अच्छा, वैसे खाना वाना खा लिए? नहीं भाभी, अभी खाना नहीं खाया हूँ, अभी बनाऊंगा खाना भाभी। अच्छा ठीक है, चलिए आज खाना नहीं बनाना होगा, मेरे ही यहाँ आ जाइएगा खाना खाने। अरे भाभी, लेकिन आपके यहाँ मैं कैसे? अरे कैसे क्या, आज घर पे हैं, एक दिन आप भी अकेले के लिए खाना बनाएंगे, हम भी अकेले के लिए, साथ में मिल बैठ के खा लेंगे। अब ना नहीं कहिएगा। अच्छा ठीक है भाभी, मैं थोड़ा सा फ्रेश होके आता हूँ आपके वहाँ। ठीक है, इतना कह के मैं नीचे आ गई और खाना बनाने में लग गई। करीब 2 घंटा बाद संतोष घर के पास आया। हॉल में ही दरवाज़ा फिर से नॉक किया। भाभी, भाभी। आ जाइए संतोष जी। वो आते ही मैं उसे खाना लगा दी और फिर हम लोग उस दिन ढेर सारी बातें की। बातों बातों में ही ना जाने क्यों मुझे संतोष बड़ा अच्छा लगने लगा। ना चाहते हुए भी मैं उसे अपना दिल दे बैठी, लेकिन उसे ये सब बात कह नहीं पा रही थी। ऐसे ही वक्त बीतना लगा। कभी कदार उससे मुलाकात हो जाती, देख के वो मुस्कुरा देता, मैं मुस्कुरा देती। कभी कभी चाय पे बुला लेती, लेकिन इससे ज़्यादा का रिश्ता ना था। एक दफ़ा की बात है, उस दिन मैं बहुत दुखी थी। मुझे ऐसा लग रहा था ज़िंदगी मानो नीरस सी हो गई है। मेरे पति ऑफिस के काम से 4 दिनों के लिए बाहर गए थे। पता नहीं मैंने क्या सोचा, जाकर संतोष के कमरे पे गई। मुझे अब भी याद है, शाम के 7:30 बज रहे थे। जैसे ही मैंने नॉक किया, संतोष, संतोष जी। जी भाभी। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं भाभी। एक काम कीजिए, मैं बोलने आई थी, आज मेरे साथ ही खाना खा लीजिए। लेकिन भाभी, आज तो मैं खाना बना चुका हूँ। अच्छा चलिए ठीक है, तब कल मेरे साथ खा लीजिएगा। वो पतिदेव है नहीं, अकेले अच्छा नहीं लगता है। अच्छा ठीक है भाभी। फिर मैं दूसरे दिन का इंतज़ार करने लगी। दूसरे दिन सुबह में ही मैंने संतोष को बुलाया और कहा थोड़ी सी मदद कर देने। वो भी बड़े प्यारे मन से मदद करने लगा। कभी मैं सब्जी बनाती तो मसाले भून देता, कभी सब्जी काट देता, तो कभी चावल से पानी निकाल देता। इस तरह उससे नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। फिर फाइनली रात को भी मैंने उसे यहीं खाने के लिए बोला। खाने के साथ मैंने शराब की एक ग्लास भी रख दी। शराब की बोतल को ही देख के संतोष बोलता है, भाभी आप पीते भी हैं? अरे कौन ऐसे पीता है, हम तो गम भुलाने के लिए पीते हैं। चलिए ना आज आपके साथ थोड़ी गम भुला दिया जाए। लेकिन भाभी, मैं ये सब हाथ नहीं लगाता, और पहले भी, आने से पहले भी मैं बताया था आपको कि मैं ये सब नशा वगैरह नहीं करता भाभी। अरे जनाब, मैं भी कहाँ नशा करती हूँ, लेकिन ये दिल में नशा कुछ ज़्यादा ही है। थोड़ी सी पी के तो देखिए। नहीं भाभी, माफ़ कीजिएगा, मैं इसे नहीं पी सकता। अरे संतोष, मेरी आंखों में देखो ना, उससे ज़्यादा नशा तुम्हें किसी और में नहीं मिलेगा। आज मेरी आंखों में ही खो जाओ, शराब छोड़ो,
मेरी आंखों का ही नशा पी लो। भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? संतोष, सुनने की कोशिश तो करो। बहुत दिनों से मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, तुम समझ नहीं रहे हो, इसीलिए आज मुझे ज़बरदस्ती बताना पड़ रहा है। संतोष, आई लव यू, प्लीज़ मेरे प्यार को अपना लो। भाभी, ये गलत है। आप शादीशुदा हैं और वैसे भी मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। अरे बाबा, तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कौन बताएगा? मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पति को कैसे पता चलेगा बाबा? लेकिन भाभी, अगर मैं आपके साथ अगर ऐसा कुछ भी करता हूँ लेकिन मेरे मन में रहेगा, और एक तरह से ये धोखा देना ही हुआ, और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, दिल से प्यार करता हूँ, और मैं उसे धोखा नहीं देना चाहता। भाभी, माफ़ कीजिएगा। अरे संतोष, सुनो तो। लेकिन वो कहाँ सुनने वाला, वो चला गया। सच कहूँ दोस्तों, उसने मेरी आंखें खोल दी। शायद मैं भी गलती कर बैठी थी। शायद अब मैं समझी थी प्यार क्या होता है। अपने 45 साल की उम्र में मैंने इस प्यार को नहीं समझा था जो संतोष के इस 5 मिनट के बातों में समझ लिया। अक्सर लोग पति पत्नी को धोखा दे देते हैं, लेकिन संतोष अपनी गर्लफ्रेंड को लेके इतना पॉजिटिव था। अरे कहाँ मिलते हैं ऐसा इंसान। अब मुझे समझ में आया, मेरे पति की भी उतनी गलती ना थी। वो शराब पी के आते थे, लेकिन मैं भी तो उनसे कभी अच्छे से बात नहीं करती। अब मैं समझ चुकी थी कि लाइफ में क्या सही क्या गलत। फिर क्या था, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगी। बस ये ज़िंदगी की एक कहानी जो मुझे ज़िंदगी में मरते दम तक याद रहेगी, आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो एक लाइक, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।